उस आदमी ने अपनी छोटी बेटी को उठाकर छत की लकड़ी की बल्ली पर बैठा दिया। उसकी बेटी को लगा कि उसके पिता उसके साथ छिपा छिपाई खेल रहे हैं, लेकिन अगले ही सेकंड उसके दुश्मन घर में घुस आए। उसने अपनी बेटी को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें घर से बाहर निकाल लिया, लेकिन उन्होंने उसे एक खाई के किनारे घेर लिया। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह बिना समय गंवाए खाई में कूद गया। लेकिन किस्मत से वह पहाड़ के बीच में उगे एक टेढ़े पेड़ में अटक गया। तभी उसकी नजर चट्टान के अंदर छिपी एक गुफा पर पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस गुफा में छलांग लगा दी। गुफा के अंदर जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां लाखों टन सोना भरा हुआ था। देखते ही देखते 18 साल बीत गए। उस आदमी ने उसी सोने की मदद से पूरी दुनिया में 8 लाख शाखाएं खड़ी कर दी, ताकि वह अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ सके। लेकिन इतने सालों की तलाश के बाद भी उसे अपनी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन वह अपनी पहचान छिपाकर पार्सल डिलीवरी का काम कर रहा था। तभी उसने एक लड़की को वही हरकत करते देखा जो उसकी बेटी बचपन में किया करती थी। उसे शक हुआ कि कहीं यह उसकी बेटी तो नहीं है, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। लेकिन तभी उसने देखा कि एक विशाल खुदाई मशीन उस लड़की को कुचलने वाली है। उसने बिना देर किए दौड़ लगाई और अपनी हैरत अंगेज ताकत से खुदाई मशीन को रोक दिया। आसपास खड़े लोग यह देखकर दंग रह गए। लड़की भी हैरान होकर उससे पूछने लगी कि वह यहाँ क्यों आया है। तभी उस आदमी ने उससे पूछा कि आज उसकी शादी नहीं है तो फिर यहाँ खुदाई मशीन क्या कर रही है। लड़की ने बताया कि उसके मंगेतर ने कहा था कि एक गाड़ी उसे लेने आएगी, लेकिन काफी देर हो चुकी है और कोई भी उसे लेने नहीं आया। उल्टा सबसे पहले तोड़ फोड़ करने वाली टीम पहुंच गई। इतना ही नहीं, उस तोड़ फोड़ के परमिट पर उसके मंगेतर का नाम भी लिखा हुआ था। यह सुनकर आदमी को लगा कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन लड़की को पूरा भरोसा था कि उसका मंगेतर उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए वह खुद जाकर उससे जवाब मांगने निकल पड़ी और वह आदमी भी उसके साथ चला गया। उधर उसी समय उस आदमी ने अपने लोगों को आदेश दिया कि आधे घंटे के अंदर डीएनए रिपोर्ट उसके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि उसे शक था कि यही लड़की उसकी खोई हुई बेटी है। कुछ देर बाद वे दोनों एक आलीशान होटल में पहुंचे, जहां लड़की का मंगेतर किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहा था। मंच पर खड़ा दूल्हा मेहमानों के सामने अपनी दुल्हन को बुला रहा था। यह देखकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत मंच के पास पहुंची और अपने मंगेतर से पूछने लगी कि उसने उससे झूठ क्यों बोला और उसे लेने क्यों नहीं आया। लेकिन उसके मंगेतर ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और दूसरी लड़की को अपनी होने वाली पत्नी बताने लगा। लड़की को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उसे याद दिलाया कि वे 10 साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे थे और उसने शादी का वादा भी किया था। तभी उस आदमी के पास खबर आई कि डीएनए रिपोर्ट लगभग तैयार है और बहुत संभावना है कि वही लड़की उसकी बेटी हो। यह सुनकर वह आदमी भावुक हो गया, क्योंकि 18 साल बाद उसे अपनी बेटी मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। इसी बीच शादी में मौजूद कुछ लोग उस आदमी का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वह साधारण कपड़ों में था और उन्हें लगा कि वह कोई मामूली इंसान है। तभी लड़की ने अपने मंगेतर से दोबारा पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस बार उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। उसने साफ साफ कहा कि पहले गुंडे उसे खत्म नहीं कर पाए और अब तोड़ फोड़ वाली टीम भी अपना काम नहीं कर पाई। उसने लड़की का अपमान करते हुए कहा कि वह उसके लिए किसी बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है। लड़की को समझ आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, फिर भी वह उसे समझाने की कोशिश करती रही। उसने कहा कि अगर नौकरी की वजह से ऐसा हुआ है तो वह दूसरी नौकरी भी कर सकता है, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया और सच्चाई बताने को कहा।